अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बजट की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात के तहत इक़दामात में मसरूफ़। साबिक़ चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड के इल्ज़ामात बेबुनियाद, मौजूदा चेयरमैन ने मीडिया के रूबरू पेश की हक़ाइक़। अठारह यौम की शीरख्वार लड़की का सौदा करने वाला बाप गिरफ्तार, मां की शिकायत पर बल्लागुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में तमाम महकमेजात बशमूल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हिदायत दी कि वो अपने महकमे के अखराजात और नई स्कीमात के लिए दरकार बजट की तफसीलात 20 जुलाई तक पेश करें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने जुमे के रोज़ मुनक़्क़िदा इजलास में GST की तफसीलात पर ओहदेदारों से मुज़ाकरात करते हुए कई एक हिदायतें दी। वाज़ेह है कि असम्बली का मानसूनी इजलास 24 जुलाई से शुरू होने का इम्कान है और तवक्को है कि साल 2024-25 का मुकम्मल बजट 26 जुलाई को पेश किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने सफकलगुड़ा पार्क और उससे मुत्तसिल पार्क का तफसीली तौर पर जोनल कमिश्नर और दीगर के हमरा मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम के मद्देनज़र नालों की साफ़ सफाई का जायज़ा लेते हुए ओहदेदार इक़दामात में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि शहर की खूबसूरती शहर के पार्क से होती है, इसलिए GHMC की जानिब से पार्क्स में दरकार तमाम सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर फंड्स जारी किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली हल्के खैरताबाद डी नागेंद्र ने अपने हल्के के मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि उनके बशमूल दीगर BRS अरकान असम्बली अपनी मर्ज़ी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के BRS से ताल्लुक़ रखने वाले जुमे के रोज़ एक रुकन असम्बली कांग्रेस में शामिल होंगे, जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। గతంలో కూడా చెప్పాను, ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా విశ్వసనీయత కోల్పోయారు.
ప్రధానంగా కేటీఆర్ గారు ఆయన ప్రవర్తన కానీ ఎమ్మెల్యేలతో ఆయన మరి వివరించిన వ్యవహారం కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా మర్యాద లేకుండా ఏదో చీడ పురుగులను చూసినట్టుగా ఎమ్మెల్యేలకు కనీసం మర్యాద ఇవ్వకుండా ఆయన ప్రవర్తించాడు. కాబట్టి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు అంతా కూడా ఆలోచిస్తున్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో పోతే మాకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, ఆత్మగౌరవంతో మనం బతకొచ్చు, మన ప్రజా సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఒక్క పని కూడా మేము చేయలేకపోయాము. అభివృద్ధి కేవలం ఎక్కడ ఉందిరా అంటే సిరిసిల్లలో నేను చేశానని చెప్పుకోవడం తప్ప, లేకుంటే మంత్రులు ఎవరైనా ఉంటే ఇద్దరు మంత్రులు మేము చేసుకున్నామని చెప్పారు తప్ప 1000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి వాళ్ళ నియోజకవర్గం చేసుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట మాత్రము మరి 1 కోటి రూపాయలు కూడా అదనంగా ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. హైదరాబాద్ సిటీలో మేము ఆఫీసర్ల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి చేసిన పనికి వాళ్ళ ఉన్నటువంటి బిల్లు ఇవ్వక కాంట్రాక్టర్స్ ఈరోజు రోడ్ల మీద పడ్డారు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి సంబంధించిన నిధులు ఇచ్చి ఆ కాంట్రాక్టర్లకు సరైనటువంటి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా పని చేయించాలని ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు వర్క్స్ అన్ని కూడా మేము మళ్ళీ మొదలు పెట్టాము. లేకపోతే ఎక్కడ వేసిన గొంగడు అక్కడ ఉండే. ఈరోజు హైదరాబాద్లో कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा के हमरा जिले मंचलियाल में 2 करोड़ की लागत से तामीर किया जाने वाला सेंटर लाइटिंग ब्लिच का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह अहदेदारों को हिदायत दी गई कि जारिया साल के अख्तिताम तक पेद्दापल्ली हल्के पार्लियामेंट और चित्तूर असम्बली हल्के में पीने के पानी की सरबराही, ड्रेनेज निज़ाम और शाहरौंस के तामीरी काम पाए तकमील किए जाएँ। हुकूमत दरकार फंड्स फराहम करेगी, चाहे MP फंड से हो या फिर MLA फंड से। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड में मीडिया कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की क़यादत में बेरस क़ायदीन के वफ़द की हुई मुलाकात के बारे में तफसील बताई। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने साबिक़ चेयरमैन की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत की जानिब से मुस्लिम खुरासान के लिए 125 एकड़ अराज़ी सिर्फ अलॉट की गई है, हवाले नहीं की गई थी और इस अराज़ी में 35 एकड़ पर कोर्ट केस जारी है। गार्डन व्यू वक्फ मॉल की इमारत के ढांचे के बारे में हुकूमत ने GORT जारी किया, लेकिन वक्फ बोर्ड को कोई बजट नहीं दिया गया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैन ने कहा कि चूँकि उन्होंने हाल ही में बतौर चेयरमैन चार्ज संभाला है, वो इन 3 मसाइल की यकसुई के लिए काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद ख़तरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीज़ों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो ख़ास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेमरिस को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीक़ा गलत है, ये क़ानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में। आप लोग सब लोग उसके आप लोग के पास सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी MRO के सामने किराए पे रख के नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहाँ तक टेमरिस का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेमरिस को अनीसुल गुरबा को ख़त्म करके पूरी बिल्डिंग टेमरिस को किराए पे दे दिया और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहाँ तक
ये जहां तक ये टेमरिस की बात है, ये टेमरिस को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेमरिस को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेमरिस की जो बिल्डिंग है वो अनिसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है, तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ मसीहुल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत बाद नमाज़ जुमा आज़मपुरा डिवीज़न मलकपेट हल्क़े में वाक़े सहीफ़ा मस्जिद में नए 100 kV ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों अंजाम पाया। शेख मोहिउद्दीन अबरार कॉरपोरेटर आज़मपुरा और TGSPDSCL के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सहीफ़ा मस्जिद कमेटी के मेंबरान और मुकामी अवाम ने अहमद बलाला और मुतालिका कॉरपोरेटर की गुलपोशी की और इनसे इज़हार तशक्कुर भी किया। कैपेसिटी अपने 10 kVA की थी, हमारे 25 kVA दिए था। सिर्फ आप उस दिन बोले ना, बोलते 25 हो गया, 10 के 25। अत्तापुर में वाक़ श्री चैतन्य स्कूल में बम रखने की झूठी इत्तला पर सनसनी देखी गई। स्कूल इंतज़ामिया ने कॉल मौसूल होने पर फौरी राजेंद्र नगर पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने सारे स्कूल की तलाशी ली, ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। అదే సార్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చిందంటే మెయిల్
मुहर्रम के दौरान अज़ादारों की सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतहरिक है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आशुर खानों और बारगाहों के पास मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा चुके हैं। यौम आशुरा के मौके पर जुलूस की गुजरगाहों पर भी इंतजामात तेजी से जारी हैं। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के अलावा दूसरे ओहदेदारों के हमरा बीबी के अलम के जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। मजलिस के रुकन कौंसिल ने बताया कि बीबी के अलम जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई और गढ़ों को बंद करने का काम जारी है। मुहर्रम के आगाज से पहले ही कामों का आगाज हो चुका था और कई काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कचरे की बर वक्त निकासी की जा रही है और जो काम बचे हुए हैं वो हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। पाँच मुहर्रम के दिन नखीब मिल्लत सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज 5 मुहर्रम के दिन GHMC के जोनल कमिश्नर साहब और तमाम GHMC के ज़िम्मेदार ऑफिसर्स के साथ एक तफसीली दौरा किया गया। जो आशूर का जुलूस है जो बीबी के अलावे से बरामद होता है हर साल की तरह, इस तमाम रूट के मकामात पर जहाँ पर पॉट होल्स हैं, डिब्रीज लिफ्टिंग कहीं होना है अगर, या जो काम होना है, इन तमाम कामों को तकमील करने के लिए एक तमाम ऑफिसर्स के साथ दौरा किया गया। और इस दौरे में देखा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम बाकी नहीं है, चंद काम है। जैसा कि सरदार महल के आगे इस रोड पर कहीं पर थोड़ा प्रोजेक्ट का काम था, उसको भी देखा गया। कहीं पर डिब्रीज की नक्काशी करने की ज़रूरत थी, उसको भी हिदायत दिए गए हैं जो आज और कल तक इन कामों को तकमील किया जाएगा। मैं आज तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम ज़िम्मेदारान इस दौरे में भी शामिल रहे और इन कामों को तकमील देने के लिए जोनल कमिश्नर को हिदायतें दी गई। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूर किए गए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। हल्के मलकपेट में 40 दरख्वास्त गुजारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चेक्स हवाले किए। चेक्स की जुमला मालियत 16,23,500 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक फरद नगर, काला डेरा, चंचलगुड़ा, आजमपुरा, वाहिद नगर, अफजलगंज, कदीम मलकपेट, मूसाराम बाग, सईदाबाद, अकबरबाग, पलटन, बाग जहां आरा, छावनी से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। आजरा बेगम, दिखा बानो, सैयद, महरीन सुल्ताना। शहर हैदराबाद में नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास जुमेरात की रात उस वक्त सनसनी देखी गई जब पुलिस ने रहज़नों के मुबैना हमले पर हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग कर दी।
बताया गया है कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास 4 अफराद मुश्तबा तौर पर घूम रहे थे और जब उन्हें रोककर पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें जब पकड़ने की कोशिश की गई तो एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमले की कोशिश की और दूसरे ने पत्थरों से हमला किया। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की। इस फायरिंग से राजू और उसका एक साथी जख्मी हो गए जबकि 2 हमलावर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जख्मियों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में अब्दुल्लापुर मेट के इलाके में पारदी गैंग के रहजनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी। सिकंदराबाद में भी सारिकों की बाइक के टायर पर गोली मारी गई थी जिसमें एक शख्स जख्मी हुआ था। हालिया चंद दिनों के दौरान शहर हैदराबाद जराइम की तादाद में इजाफे के बायस पुलिस को चौकस देखा जा रहा है। बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए डी नागेंद्र ने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में बीआरएस पार्टी में सिर्फ 3 या 4 एमएलए रह जाएंगे और दूसरे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली में पार्टी की क़यादत पर से भरोसा खत्म हो गया है। नागेंद्र ने कहा कि केटीआर के तकब्बुराना रवैये की वजह से कई अरकान असेंबली बीआरएस में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपनी इज्जत व विखार के लिए ये लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बोराबंडा इलाके में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान बहस व तकरार हुई। बताया गया है कि मुकामी रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ और कांग्रेस कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के हामियों के दरमियान मुकामी और गैर मुकामी बहस व तकरार हुई और ये वाक़या बोराबंडा पुलिस स्टेशन के सामने ही पेश आया।
बीआरएस पार्टी ने एक बार फिर जॉब कैलेंडर को लेकर कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस लीडर्स का कहना था कि कांग्रेस पार्टी और वज़ीर आला सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। बीआरएस के लीडर डॉक्टर एरावाला ने कहा कि मुलाजिमतों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। उन्होंने वज़ीर आला से सवाल किया कि आखिर जॉब कैलेंडर कब दिया गया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के वुज़रा भट्टी विक्रमार्का और पूनम प्रभाकर का एक वीडियो भी मीडिया के सामने पेश किया, जिसमें जॉब कैलेंडर को लेकर मुतज़ाद दावे किए गए हैं। मुख्यमंत्री, ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి ముగ్గురు మూడు రకాల మాటలు మాట్లాడిండ్రు. ఎవడు దొంగ ఇండ్లా? నిరుద్యోగులను పట్టుకొని చిల్లరగాళ్ళు అంటుండ్రు. చిల్లరగాళ్ళు ఎవడిండ్లా? ఇంకో విషయం చూపిస్తా. మీరు ముగ్గురు మూడు రకాలు మాట్లాడిండ్రు కదా, జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చినామని చెప్పిండ్రు. ఒక ఆయనే వాటికి కావాల్సినటువంటి పరికరాలన్నీ తయారు చేసుకుంటున్నాము, నిధులు సమకూర్చుకుంటున్నాము, సమయం పడుతుందని చెప్పిండు. ఇంకో ఆయన ఏం చెప్పిండు? మంత్రి నిన్న మాట్లాడుతూ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండడం వల్ల మేము ఇయ్యలేకపోయినాం, ఇస్తామని చెప్పిండు. మీరేం చెప్పిండ్రు? మీ మేనిఫెస్టోలో ఏం పెట్టిండ్రంటే, ఇది దయచేసి అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో, ఇది బుక్. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు సంవత్సరం లోపే ఇస్తామని చెప్పిండు. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినది ఆ వీడియో కూడా ఉంది. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు సంవత్సరం లోపటి ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు. मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में टास्क फोर्स ने जुए के अड्डे पर धावा करते हुए 11 अफराद बशमूल ऑर्गेनाइजर रमेश को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के कब्जे से तकरीबन 1 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई और गिरफ्तार शुदगान को मलकपेट पुलिस के हवाले किया गया। बंदलागुड़ा पुलिस ने 1 लाख रुपए के लिए 18 दिनों की बच्ची को फरोख्त करने के मंसूबे को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक बच्ची का बाप ही अपनी बच्ची को फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने इस सिलसिले में बच्ची के बाप, ब्रोकर और खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। వీళ్ళెవరు సార్? వీళ్ళ ఆయన तारीख जो कंप्लेंट दी लेडी, उसके मुताबिक 24 आवर्स में हमने केस को सॉल्व कर दिया। 18 डेज बेबी को इनको मदर के हैंड ओवर कर दिया। केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। 11 నిన్న అనగా 11/7/2022 కంప్లైంట్ ఆస్మా బేగం బండ్లగూడకు సంబంధించిన ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తన 18 రోజుల పాపని తన భర్త ఆసిఫ్ తన దగ్గర నుంచి బలవంతంగా తీసుకొని భయబంధం గురి చేసి తీసుకొని పోయి అమ్మినట్టుగా 8వ తారీఖు నాడు అమ్మినట్టుగా మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే కంప్లైంట్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ కట్టుకొని ఒక టీం ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో అందరినీ కస్టడీ అందులో తీసుకోవడం జరిగింది. పాపను కూడా వితిన్ 24 అవర్స్లో రెస్క్యూ చేసి మదర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నాం.
उपल न्यू भरतनगर के इलाके में शौहर ने बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि बीवी की लाश को बैग में डालकर शौहर प्रदीप फरार हो गया था। ताफुन फैलने पर पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला दी। बताया गया है कि ये वाक़या 3 दिन पहले पेश आया था। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त मधुश्री की हैसियत से की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। चैतन्यपुरी पुलिस ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक शख्स को बचा लिया है। तफसीलात के मुताबिक सईदाबाद का साकिन 45 साला शख्स चैतन्यपुरी के विद्युत नगर इलाके में एक ज़ेरे तामीर इमारत की छत पर चढ़ गया और खुदकुशी की धमकी देने लगा। मुकामी अवाम ने फौरी 100 नंबर पर कॉल करते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़ा पहुंचकर मज़कूरा शख्स को नीचे उतार लिया और उसे अफराद ख़ानदान के हवाले किया। बताया गया है कि घरेलू तनाज़े की वजह से ये शख्स इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश कर रहा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बजट की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात के तहत इक़दामात में मसरूफ़। साबिक़ चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड के इल्ज़ामात बेबुनियाद, मौजूदा चेयरमैन ने मीडिया के रूबरू पेश की हक़ाइक़। 18 यौम की शीरख्वा लड़की का सौदा करने वाला बाप गिरफ्तार, मां की शिकायत पर बल्लागुड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।